हम सबको गुड मॉर्निंग। तो पहले ब्लॉग में मैंने बोला था मैं काम करके मिलता हूँ। फिर नोनू भैया ने ब्लॉग एंड कर दिया था, रात हो गई थी इसलिए। तो फिर मैं पूरा काम कर रहा था। फिर तो क्या होता है? राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। पतिदेव चाय पी चुके हैं, मैं मेरी कॉफ़ी पी रही हूँ। कॉफ़ी पीते पीते मैंने काम भी कर लिया थोड़ा सा, जैसे कि आप देख रहे हो। आज बनाऊंगी चने की दाल तोरी। आपने इस पहले एक ब्लॉग में मैंने दिखाया था चने की दाल और तोरी, बहुत स्वाद बनी थी। तो मैंने कहा आज वो बनाऊँ। वैसे मूंग की दाल में लाल वाली दाल में बनाते हैं। मैंने इससे पहले जब भी बनाई लाल दाल में बनाई, लाल दाल में वो स्वाद नहीं आता जो चने की दाल में आता है। तो आज मैं वही बनाऊंगी, चने की दाल में तोरी। तो जैसे जैसे काम होता रहेगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। और ये हमारा चुलबुल पांडे है, उठ गया। और वो हमारा बड़ा नवाब उठा नहीं है, सो रहा है। पतिदेव उठ गए हैं वॉशरूम। देखो जी ये क्या हो रहा है सुबह सुबह। इसके अंदर हमने सामान रख रखा था, छोटी सी लक्कड़ की अलमारी बोलो, कुछ भी बोलो, टांग रखी थी है। तो इसमें पेंट करना था, तो मैंने कहा पेंट से अच्छा आप ये चिपका दो, चमक भी आएगी और अच्छा भी लगेगा और साफ़ करने में आसानी रहेगी। क्योंकि अंदर ना छोटा मोटा सामान रखते हैं, तेल की शीशी वगैरह ना, तो पेंट में फिर वो चिपचिपा सा हो जाता है, मट्टी चिपकती है। अब ये ना पन्नी सी है तो ये साफ़ हो जाएगी, सर्फ का कपड़ा मार दो तो चमक जाएगा, ये चीज़ है। तो लगे पड़े हैं करने। और क्या बोलना चाहोगे? चलो काम करके मिलेंगे। ये यहाँ इनकी लड़ाई चालू है दोनों की। नेक्स्ट डे। दोस्तों राम राम जी। जैसे कि है अगला दिन, 2 दिन का ब्लॉग एक दिन में मिलेगा आपको। कुछ दिक्कत हो गई थी इस वजह से हमने ब्लॉग हमारा नहीं बन पाया था। तो ये नेक्स्ट डे है, वो भी रात हो चुकी है। ये मेरा बेटा। तो दोस्तों मेरी माँ मर चुकी है पर मैं खुद से बैठ के हंस रहा हूँ। 2 दिन के बाद ब्लॉग मिलेगा नया। दोस्तों बस पूछो मत। मेरी माँ आपके लिए वो लगातार है, पर हमारे लिए 2 दिन का 1 दिन होके मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा पति है ना थोड़ा सा हिला हुआ है दिमाग से। यहाँ नहीं होता दिमाग यहाँ, तो यहाँ से हिला हुआ है थोड़ा सा। तो मैं क्या करूँ? कभी मैं इतनी दुखी हो जाती हूँ ना, मैं कुछ नहीं कह सकती। 15 साल से मैं सहन कर रही हूँ, तो आप 2 महीने में एक बार तो सहन कर सकते हो। एक बार ही नहीं, कई बार हो चुका है, बीच में कई बार हो चुका है, पर आपको पता नहीं लगता है। क्या करें, मैं तो बीबी हूँ तो मेरे को सहन करना पड़ेगा। मेरी मजबूरी है, मेरे को और कई जगह नहीं है और कहीं रास्ता नहीं है। क्या करूँ मैं? दोस्तों मेरी खोपड़ी हिल गई है, सो मैंने दुकान कर दी है बंद। कृपया कोई मुझे काम बताइए, मैं कोई और काम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत दुखी हो गया जिस काम को मैं करता हूँ। मेरा मूड ख़राब हो गया है, सो मैंने दुकान कर दी है बंद। लेबर रखी थी, लेबर मुझे बहुत परेशान करती है, अब मेरे बस की नहीं है काम करना। अब मैं कोई और काम देखना चाहता हूँ, इसलिए मेरी टेंशन हो गई थी। मैं आज कहीं चला गया था घूमने और अब आया हूँ। अब खाऊंगा, सोऊंगा आराम से, बस। एक बात बताइए, आजकल की महंगाई में नौकरी में पूरा पड़ता है? आप इन्हें समझाइए, ये समझ के राजी नहीं। नौकरी में नहीं पूरा पड़ता है, अपना काम है कैसा भी कर लेगा इंसान, हैं। पर ये नहीं समझ के राजी, गुस्से में काम छोड़ के बैठ गए हैं, अपनी दुकान बंद करके बैठ गए हैं। तो उससे कुछ नहीं होगा, नुकसान इनका खुद का होगा ना, और किसी का तो होगा नहीं। और पर आजकल के लड़के हैं ना जो ये चाहते हैं, लड़के क्या कोई से भी काम, कोई सी भी जगह होए, ये नहीं कि इन्हीं का काम है, कोई सा भी काम होए, वो लोग क्या सोचते हैं कि जितना मालिक कमा रहा है ना, कोई भी हो, चाहे छोटे काम वाला हो चाहे बड़े काम वाला हो, वो ये सोचते हैं कि मालिक कमा रहा है तो सारा हमें ही दे दे। उसके अंदर सब चीज़ का खर्चा होता है, उन्हें ये चीज़ नहीं दिखाई देती कि
जो अपना मालिक है, मालिक का बहुत खर्चा होता है उसके अंदर। लेबरों का खाली लेबर का देना है ना, मालिक का दुकान का भी है, सामान आता है उसका भी है, अपने भी खर्चे हैं, सब चीज़ तो निकालेगा ना उसमें। जब अगर वो अपना काम कर रहा है सब कुछ निकालेगा ना। काम करने वाले हैं तो ये चीज़ नहीं है ना। वो अगर कोई काम कर रहा है अपना, घाटा फ़ायदा कुछ भी आता है तो उसको आएगा ना। लेबरों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेबरों को तो सीधी सी तनख्वाह मिलती है। उसके बाद भी लेबर को ये है जितना मालिक कमा रहा है ना सारा हमें दे दे, उनका ये सोचना होता है। तो ये चीज़ गलत है ना। और खर्चे नहीं दिखाई देते कि और भी खर्चे हैं मालिक के। इनका काम नहीं खाली बहुत है, उनका यही सोचना होता है कि सारा हमें ही दे दें। और जो आजकल इनके पास आ रहे हैं ना उनका यही होता है कि हाँ भैया जितना कमा रहे हैं आप तो इतना कमाते हैं, आप तो अरे इतना कमा रहे हैं तो खर्चे भी तो हैं, दुकान का भी खर्चा है और जो सामान आ रहा है उसका भी खर्चा है, अपनी गाड़ी से जाते हैं उसका भी खर्चा, अपने घर का खर्चा भी तो उसी में से निकालेंगे। काम कराए तो अपना घर का खर्चा भी तो निकालेंगे ना उसी में से, और कहाँ से लेके आएंगे। ये नहीं समझते हैं। अब क्या करें, ये परेशान होकर ये काम बंद करके बैठ गए हैं। दिक्कत हम लोगों को होगी। एक तो त्यौहार का टाइम, खर्चे दुनिया भर के, और भाई किसी की लेन देन भी है, किसी का लिया है कर्जा करा है वो भी तो देंगे ना हम। पर ये चीज़ नहीं सोच रहे, गुस्से में, हमेशा गुस्से में ऐसे ही काम करते हैं। और दिक्कत मेरे को होती है, परेशानी मुझे उठानी पड़ती है, फिर खामखा गरम मेरे पे होंगे। अब कोई भी चीज़ की दिक्कत है, लड़के अगर नहीं मिल रहे हैं या मिल रहे हैं तो काम ढंग से नहीं कर रहे हैं तो मेरी गलती है इसमें। मैं तो यही कह सकती हूँ बस ले आओ भाई, मैं करवा दूँगी घर पे। यही तो हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। सो भाइयों, मैं 2 दिन के बाद इस ब्लॉग में आया हूँ क्योंकि मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। दिमाग ख़राब ही हो रहा है। मैंने काम वाम कर दिया बंद, मेरी खोपड़ी हो गई हिल। सो अब मैं ब्लॉग में शायद कभी कभी मिलूँ, नहीं तो हो सकता ना भी मिलूँ। अब मेरा मूड ख़राब है, सो मैं ब्लॉग में ज़रूर आऊँगा, नहीं मुश्किल आऊँगा। सो बच्चे ब्लॉग शूट करते रहेंगे, सो आप बच्चों का ब्लॉग देखते रहना। सो मेरे को तो पता नहीं क्या हो गया, हम टेंशन बहुत है क्योंकि काम काज नहीं है, त्यौहार सर पे आ गए हैं। काम करते 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 कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, इसलिए मैंने कर दिया काम को बंद। आप मुझे गाइड करो, क्या राय दो, तो मैं राय के लिए आपसे इंतज़ार करूँगा, आपका राय के लिए। सो प्लीज़ खाना वाना खा लिया, मैं जा रहा हूँ सोने। मेरी खोपड़ी ख़राब हो रखी है। मैं आज चला गया था घर से बाहर, तो अब मैं ब्लॉग में बहुत ही कम आऊँगा। सो बाय बाय। जैसे कि दोस्तों आज मैंने निकाला था मक्खन, मेरे पास मलाई रखी थी। जैसे मैंने आप पहले ही बता चुके हैं आपको, हमारे घर में आता है गाय का दूध, तो मैं वो दूध की मलाई उतार के रख लेती हूँ क्योंकि मलाई कोई नहीं खाता हमारे घर में। तो उससे मक्खन निकाल के फिर मैं निकाल लेती हूँ घी। तो मक्खन निकालने के बाद जो दूध बचा था ना, उस दूध से मैंने बना ली है आज। उसमें देखी थी, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे ही देखी थी बर्फ़ी की, बर्फ़ी बना लेते हैं उससे। तो वही चीज़ मैंने बनाई है, वो वाली होती है ना, क्या कहते हैं, खिचड़ी वाली बर्फ़ी बोलते हैं जो, वो चीज़। तो वो चीज़ बनाइए, बाकी बच्चे ट्राई करेंगे जब बताएंगे। छोटा वाला तो खाएगा नहीं, खाएगा बड़े वाला खाएगा। छोटा वाले के पता नहीं क्या पता खा भी ले। अभी ये गर्म है, ठंडी होगी जब जमेगी। देखो, और ये पीलेपन पे है, पीलेपन पे इसलिए क्योंकि गाय के दूध गाय का दूध आपको पता है पीलेपन पे ही होता है गाय का दूध। और जैसे कि अब आज हो चुका है, टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं अभी ये वीडियो एडिट वगैरह होगी। वैसे हमारी एक वीडियो पेंडिंग में चल रही थी। अभी ये मेरे पति देव है ना, ड्रामेबाज, लड़ाकू विमान, तो इनकी वजह से वीडियो अब एक भी हमारी पेंडिंग में नहीं है। अब जब बनेगा ब्लॉग और उसी दिन क्या कहते हैं एडिट वगैरह होगा, तो अब वीडियो हमारी आएगी लेट। वैसे 7-8 बजे तक आ जाती थी, पर अब थोड़ा होगा लेट। और आज तो बज चुके हैं 10। अब लड़का एडिट वगैरह करेगा, पूरा काम फ्री करेगा, और मेरे अंदाज से वीडियो आज आते आते रात को 12 बज जाएंगे। थोड़ा मेरे पति देव को कोई समझाओ कि ऐसे काम छोड़ के कुछ नहीं होगा। और कहते कि मेरा कोई साथ नहीं देता, मेरा जितना होता है बस ये मैं साथ देती हूँ ना। आपके सामने की बात है, अभी घर पे काम लेके आए थे, जब मैंने घर पे भी करवाया है ना, और ये सफ़ेदी वगैरह जो ये भी मैंने करवाई है ना, जितना मेरे बस की होती है मैं कर लेती हूँ। मैं तो ये कह रही आप यहाँ ले आओ, तो यहाँ बैठ के हम दोनों जने यहाँ पर कर लेंगे, अपना काम यहाँ सेट कर लो घर पे। और क्या कह सकती हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। अब मैं इनकी दुकान पे तो जा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास घर का भी काम है, बच्चा भी लेके आना होता है,
स्कूल से, उनको उसका भी देखना है। और काम थोड़ी दूर है, यूं नहीं कि पास में ही है। आने जाने में फिर इतना किराया भाड़ा लगेगा और टाइम खर्च होगा तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। अगर मैं वहाँ से इनके वहाँ से आऊँ, अगर मैं इनके साथ जाऊँ इनकी दुकान, वापस आऊँ आगे 5 बजे छोटे वाले की होती है छुट्टी, वहाँ से मैं 4 बजे 4:30 बजे 4 बजे चलूँगी जब जाके है, क्योंकि साधन जल्दी मिले ना मिले ये चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं 5:30 बजे तक घर पे आऊँगी, फिर इसको चेंज वेंज कराऊँगी, सब कुछ करा के फिर मैं वापस जाऊँगी इनकी दुकान पे। कितने बजे जाऊँगी, फिर काम क्या होगा। तो ये चीज़ है ना, तो इसलिए मैं कह रही भाई तुम घर पे ले आओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। यही कर सकती हूँ मैं कि आपका घर पे काम करा दूँगा, और कुछ नहीं कह सकते। और बाकी आप लड़ाई करते रहो तो करते रहो, मैं इनकी लड़ाइयों से दुखी हूँ। मैं 15 साल से झेल रही हूँ उनके बिगड़ बात के ड्रामे, बिगड़ बात के भी तक जाते हैं। ये नहीं समझ खाता कि किस बात पे इनकी लड़ाई है, नहीं समझ आता। बस ये पता है मुंह फुला के घूमेंगे, खामखा लड़ाई करेंगे। ये है 2 दिन से इनके यही ड्रामे चल रहे हैं, 2 से 3 दिन हो गए इनके यही ड्रामे चल रहे। इस चक्कर में ना तो कल हमारी शॉर्ट वीडियो आई थी रात को, जो डेली रोज़ देखता है तो उसको पता होगा कि मैं हमारी कल रात को शॉर्ट वीडियो नहीं आई थी, तो यही वजह थी। अब क्या करें भाई, अब कुछ नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मैं हो चुकी हूँ परेशान। चलो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ हमारा साथ दो, प्लीज़। बहुत परेशान हो चुके हैं हम काम से, प्लीज़ हमारा सपोर्ट करो, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। ये बेटा है बड़े वाला, ये ब्लॉग एडिट करेगा, जब जाके डलेगा तो अपलोड होने में भी फिर टाइम लगता है, आपको पता है। चलो अगले ब्लॉग में मिलते हैं। ये रहे मेरे पति देव। गुड नाइट, शुभ रात्रि।